एक साधक आया गुरु जी के पास, कहते गुरु जी मजा नहीं आ रहा, जीने का स्वाद नहीं आ रहा, इतना भजन करता हूँ फिर भी आनंद नहीं आता, पता नहीं क्या बात है, क्यों मजा नहीं आता पता नहीं। गुरुजी ने कहा कि अच्छा तो तुम मेरे साथ आ, मेरा आसन है, थोड़ा ऊंची पहाड़ी है, वहाँ चलते हैं, तो मैं तेरे को बताता हूँ। और एक तरीका है, मुझे वहाँ 5 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, तो भारी भारी से 1-1 किलो के 5 पत्थर उसको दे दिए, बोले इनको उठा और चल मेरे साथ। अब ये चला है तो पहाड़ी पे चढ़ना था, अब कभी पहाड़ी पे वजन लेके चढ़ा नहीं था, सकता है। कहते गुरुजी बस चला नहीं जा रहा, भारी वजन बहुत है। अच्छा तो एक पत्थर निकाल दे, तो उसने एक पत्थर निकाल दिया, फिर थोड़ा चला, कहता है गुरुजी अब भाई नहीं चला जाता, एक और निकाल दे। तो कुटिया तक आते आते उसने, गुरुजी कहता है गुरुजी बस अब नहीं चला जाएगा, अब मेरे से अकेला ही नहीं चला जाएगा, मैं कोई सामान एक थैला भी नहीं उठाया जाएगा। गुरुजी ने कहा कोई नहीं, ये पत्थर भी छोड़ दे तू। अब सारे पत्थर रास्ते में ही छोड़ दिए, आ गया कुटिया पे। तो गुरुजी ने कहा कुछ समझ में आया? बोले क्या? कह लगे कि देखो बेटे, तू 5 पत्थर उठा के लाया, तो शरीर बोझ मान रहा था, तो ऊंचाई नहीं चढ़ रहा था ना, तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तूने एक एक पत्थर पर छोड़ता गया, तब तू यहाँ पे आ सका ना। बोले हाँ जी गुरुजी। तो ये शरीर का वजन था, इसी तरह से जो तूने मन में बोझ उठा रखे हैं वो भी 5 बोझ हैं, वो भी 5 पत्थर हैं। बोले कौन से पत्थर गुरुजी? बोले वो बोझ नहीं उतारेगा तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तुम उस ब्रह्म रंध्र तक तू नहीं पहुंच पाएगा, तू अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच गाएगा जब तक तू आज्ञा चक्र तक, ब्रह्म रंध्र तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक तू वो वजन उठा के रखेगा। बोले कौन से वजन अंदर की? उन्होंने कहा सबसे पहला ईर्ष्या, सड़ना, जलन रखना, कि किसी को अच्छाई, किसी की प्रशंसा होती है तो हमें कुछ होता है, तो ये आपको उठने में बाधा बनेगा, जलो मत, भगवान का धन्यवाद करो और बड़े खुशी मनाओ, उसको मिला, खुश होना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। कहीं कहीं किसी सज्जन ने कहा सड़ना रीस कर, तू भी रीस कर, तू भी प्रेम उठा और तेरी आंख में भी अश्रु हो। भगवान आपने कितनी कृपा की इन पर कि इनकी देखो कितना प्रेम उठा है, आप इन पर कितनी बख्शिश हो रही है, प्रभु मेरे को भी लायक बनाओ, ये प्रार्थना करो। हम सड़ पड़ते हैं, उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, हम चीजों में चले गए। प्रेम का भाव उठाओ ना, भाव नहीं उठाना, सड़ना है। वो चीज उसको क्यों मिले, वो प्रतिष्ठा उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो पहला वजन है ईर्ष्या, जलन। दूसरा वजन है नफरत, बात बात पे हम हर किसी से नफरत पाल लेते हैं, थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट हुआ नहीं, नफरत रख ली मन में। तो ये चीजें आपको वजन है, आपके लिए उठ नहीं पाएंगे। जब आप राम कहने लगते तभी वही बंदा याद आता है जिससे आपको जलन हो रही है, जिससे आपको नफरत हो रही है। और फिर उसी नफरत के कारण तीसरा वजन है क्रोध। अब बार बार क्रोध करके अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हो, नीचे फेंक देते हो। अभी मैं गुरु के पास जा रहा था, गुरु के प्रेम में आंखों से अश्रु आने वाले थे, गुरु को मैं बस आलिंगन में ले लूं इतना भाव था। इतने में आपके विपरीत किसी ने कुछ कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपने क्रोध कर दिया, उसको गुस्सा कर दिया। गुस्सा किया, वो टूट गया, आपका गुरु का हाथ छूट गया। जहाँ आप दरवाजा खोलने वाले थे वापिस सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए आप। तो ये बार बार ये करते रहोगे तो उम्र का ये पड़ाव आ गया है, कब गुरु से मिलना होगा, कब उससे प्रेम करेंगे। बार बार क्रोध उठा के चल पड़ते हैं हम। तीसरा पत्थर था क्रोध का। चौथा पत्थर है मोह का। मोह के कारण आप देखो झूठ बोल जाते हो, मोह के कारण आप फर्क कर देते हो, मोह के कारण आप सब में अलग अलग से मिलना जुलना करते हो। मोह मत करो किसी से,
सबसे बराबर से रहो, सब में ईश्वर है, प्रेम करो सबसे, क्योंकि एक से प्रेम, एक से दूरी, एक से इतनी नजदीकीपन, एक से इतना दूरी बना के रखना, ये मोह है, ये अज्ञान है। प्रेम उसको कहते हैं जो सबके लिए है, सब मेरे हैं, सबका भला सोचे, सबका मंगल सोचे, सबसे मिले, सबसे प्यार करे, ये होता है प्रेम। जो किसी से मिलना, किसी से ना मिलना, ये होता है मोह। तो मोह ना करें, सबसे मिलें, सबके साथ बात करें, सबसे अच्छे से रहें। परिवार में भी, आप अपने घर में भी देखो, 2 बहुएं, एक बहू से इतना और एक बहू से त्याग देना, छोड़ देना। मान लो उसका स्वभाव में थोड़ी कर्कश है, तुम अपना स्वभाव तो मत बदलो ना, तुम फर्क मत करो, ऊपर फिर फर्क मत करो। भले चलो उसमें कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ही उसको त्याग दोगे, उस बहू को छोड़ दोगे, तो वो सुधरेगी कैसे, वो ठीक कैसे होगी? जब बड़े ने ही छोड़ दिया तो वहां तो घर में कचरा ही मचेगा फिर। नहीं नहीं, एक से कमी हो रही है, चलो वो कुछ से उससे गलतियां होती हैं तो उसको छोड़ो मत, समय आने उसको प्यार करो। तो प्यार के करते करते एक दिन वो आपकी बात को सुन भी लेगी, उसको समझ आएगी। कहने के बिना ही वो कहेगी कि देखो मैं इतनी कमियां करती हूँ, फिर भी माँ मुझे, सासू माँ मुझे छोड़ती नहीं है, वो मेरी हर चीज का ध्यान रखती है, खाने में सब कुछ बराबर, चीज़ों में मुझे सब कुछ बराबर। कहीं भी बातचीत होती किसी चीज़ को लेके, उसके लिए भी सोचना है मुझे। जो सबके लिए, घर में सारे सदस्यों के लिए सोचता है, वो अंदर से ऊपर उठता है, वो भगवान के पास जाने की तैयारी है उसकी, अर्थात परमात्मा को जीते जी पाने की तैयारी है उसकी। तो व्यवहार में ही तो उठना होता है, यही तो खेती है। जो खेती को संवार गया ढंग से, वो फ्री हो गया और वो परमात्मा के लायक बन गया। हम फ्री होते ही नहीं है, खेती से उलझे ही रहते हैं, इसी वजह से उलझते हैं। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं ईर्ष्या, कहीं नफरत, कहीं राग द्वेष, कहीं मोह ममता, कहीं कुछ। तो ये सब भटकने के रास्ते, भटक रहे हैं हम सब लोग इन्हीं चीजों में। ये भजन है हमारे लिए, इसलिए शांति नहीं मिलती। राम भी जपते हैं पर मन शांत नहीं होता, गुरुद्वारे भी जाते हैं, तीर्थों पे भी जाते हैं, पर कहीं भी मन खुश नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, फिर अंदर से बातें याद आती हैं, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। इसलिए 5वां पत्थर है अभिमान का, अहंकार का। अहंकार नहीं छूटता व्यक्ति का, अभिमान नहीं छूटता व्यक्ति से। छोटी छोटी चीज में मैंने किया, मैं देखो कितना अच्छा हूँ। 3 ये अभिमान जो है ना, इससे तो बस बाकी सारी चीजों से आप बच निकलोगे। महापुरुष जब समझाते हैं, हम सबको ज्ञान देते हैं, गुरबानी हमको समझ देती है, तो गुरबानी को पढ़ते पढ़ते हम ईर्ष्या भी छोड़ देंगे, नफरत भी छोड़ देंगे, क्रोध भी छोड़ देंगे, मोह भी छोड़ देंगे। लेकिन अभिमान कोई विरला विरला होता है जो अंतिम सीढ़ी पे आके बच निकले। मैं सबको घेर लेती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी इसमें लिबड़े जाते हैं, बड़े बड़े संत। तभी तो है कि करोड़ों में कोई विरला मुक्त होता है, इसी मैं के कारण वो आके फंस जाता है। 3 साधु इकट्ठे मिले, सन्यासी थे, फकीर थे, उनकी भी मंडलियां थी, उनके नीचे साधु रहते थे, सब साधना के केंद्र थे, जंगलों में था। 3 अलग अलग कुटिया थी, फकीर लोग थे। तो 3 फकीर जो बड़े बड़े उन वहाँ के जो अध्यक्ष थे, महंत थे, वो आपस में मिले तो ऐसे ही बातें करने लगे। एक कहने लगा, मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जितने साधु हैं विरक्त हैं, इतना त्याग, इतना वैराग्य मैं और कहीं किसी आश्रमों में नहीं देखता जितने मेरे जो भिक्षु हैं, त्यागी हैं, विरक्त हैं। मेरे सन्यासी बहुत विरक्त हैं, बहुत त्याग है उनके अंदर, उपरामता है, कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है उनकी। अब दूसरा जो सन्यासी बैठा था, अब वो कैसे अपने आप को झुकने दे? बोले त्याग क्या होता है, इससे क्या होता है? ज्ञान होना चाहिए।
मेरे आश्रम के जितने सन्यासी हैं सब वेद कंठस्थ हैं, कितने पुराण कंठस्थ हो गए उनको, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया उन्होंने। ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान किसी सन्यासी में नहीं दिखता। यहाँ पूरे हमारे क्षेत्र में मेरे को कोई ज्ञानी नहीं दिखता जो मेरे आश्रम में ज्ञानी रहते हैं। तीसरे की बारी आई, तीसरा बोला कि ज्ञान वैराग्य इन सब से क्या होगा, इसके बाद अगर विनम्रता नहीं है तो फिर क्या हुआ। बात तो सही कही, विनम्रता नहीं तो क्या क्या कमाया। उन्होंने कहा मेरे जो आश्रम में लोग, जो सन्यासियों में जो विनम्रता है वो कहीं नहीं। ले विनम्रता का भी अभिमान। बोलो अब सन्यासी हैं कर अच्छा काम रहे हैं सारे, कहीं वैराग्य की कहानियां चल रही हैं, कहीं ज्ञान के सब शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, कहीं विनम्रता सहजता का साधन, ध्यान करते हैं और शांत रहते हैं, पर उसका भी अभिमान। अब कौन निकले ऊपर के लिए। इसलिए 4 पत्थर तो छूट जाते हैं, पर 5वां अभिमान का पत्थर वो नहीं छूटता। हम कहीं कोई कलाबाजी दिखाते हैं तो उसमें भी अभिमान ही होता है। अब गा रहे हैं तो गाने में भी अभिमान होता है, किसने अच्छा गाया। इसमें भी अगर गा जाएंगे, अच्छी बात नहीं सुननी, अच्छा किसने गाया वो ले जाए। जो बात कही रघुनंदन जी ने क्या कहा वो बात नहीं ले जाएंगे, गाया किसने अच्छा वो लेके चले जाएंगे। तो सब कूड़ा कूड़ा ले गए, अच्छी चीज अमृत कोई ना ले गया। इसलिए कहीं पे भी जाओ तो वहाँ आपको गुरु के लायक बनना है, अपने परमेश्वर के लायक बनना है, तो अच्छी अच्छी चीजें ली वहां से। तो आज गुरु से, नफरत से, राग द्वेष से, क्रोध से, अभिमान से बाहर आ सके और आपके लायक बन सके। हमें इतना मिटा दो, इसका मतलब देखो ना, अभिमान खत्म, सब कुछ खत्म, तो फिर क्या रह गए, मिट्टी। तो मिट्टी ही होना है गुरु के लायक बनने के लिए।